ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति सबत जी भजन करहूँ दिन राति। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। बड़ भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जा पर कृपा राम कर होई ता पर कृपा करहि सब कोई। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। धन्यवती जुबती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई।
न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचारी करिय शुभ जानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा सुंदर करतारी, सांसय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन कहो सतश गति अति प्यारी। राम कथा काली बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरी राजकुमारी। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद। कह कबीर वादास की, कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुखवा काहे होय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भाग 40 हिंदी टीका, भरत प्रसंग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। अतः भगवान श्री रामचंद्र जी ने अत्रि मुनि से कहा, भगवान मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्मा, शिव और शनकादि सभी परमार्थवादी अर्थात तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी, आप वहीं निष्काम पुरुषों के प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए। हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन, ज्ञान, गुण और इंद्रियों से परे प्रभु का आज दर्शन मिला। जप, योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर जी के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सारे सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं,
उन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की विशेष कृपा रहती है। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें जो लोग सब भरोसों को छोड़कर भगवान श्री राम जी को भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी भगवान श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी तथा दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। दोनों भाई के बीच में श्री जानकी माता कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियाँ सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ तहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला। सामने आते ही भगवान ने उसे मार डाला और परम गति दे दी। भगवान के हाथ से मरते ही उसने सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और माता सीता जी के साथ वहाँ आए जहाँ मुनि सरभंग जी थे। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस का पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि प्रभु वन में आवेंगे। तब से मैं दिन रात आपकी ही राह देख रहा हूँ। अब अर्थात आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं धन्य हो गया। मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर जो मुझ पर कृपा की है उसकी तो मैं बड़ाई नहीं कर सकता। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त, हे मंचोर, हे भक्तों के मन को चुरा लेने वाले, ऐसा करके अपने प्राण की रक्षा आपने की है। अब इस दिन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम न मिलूं। योग, यज्ञ, जप, तप, जो कुछ व्रत आदि मुनि ने किया था सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान मांगकर इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप भगवान श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास करें। ऐसा कहकर सरभंग जी योगाग्नि में अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप सुखी हुए। समस्त मुनिवृंद भगवान श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शरणागत हितकारी करुणा कंद अर्थात करुणा के मूल भगवान की जय हो। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर भगवान श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप तत्वदर्शी, सर्वदर्शी, सर्वज्ञ हैं और आप अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए।
श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त्य जी के एक शिष्य थे जिनका नाम सुतीक्षण था। बहुत ही ज्ञानी और भगवान के प्रेमी थे। वे मन, वचन और कर्म से प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों के अनन्य सेवक थे। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए आतुरता और शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने न तो सत्संग, योग और न जप ही किया है, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु का एक बाण है कि वो किसी दूसरे का सहारा नहीं है जिसको वह उन्हें प्रिय होता है। भगवान का इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे। भगवान शिव जी कहते हैं, हे माता, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी वह दशा कही नहीं जाती। उन्हें दिशा विदिशा अर्थात दिशाएं और उनके कोण और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, यह भी उन्हें नहीं पता चल रहा है। वे भी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गाकर नाचने लगते हैं। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेम मक्त दशा को देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय अर्थात आवागमन के भय को हरने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में प्रभु का दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया और तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी को मुनि को बहुत प्रकार से जगाया। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब भगवान ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तब अर्थात अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल हो गए, जैसे श्रेष्ठ अर्थात मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित सुंदर श्याम विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी के तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम सहित हृदय से लगा रखा। कृपालु भगवान ने मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभा पा रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर भगवान के मुख को देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि ने हृदय में धीरज धर के बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। मुनि कहने लगे, हे भगवान, मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला, हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं के मुकुट
पहनने वाले और मुनियों के वक्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए प्रभु, मैं आपके निरंतर चरणों में नमस्कार करता हूँ। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए आप सिंह हैं, और भव अर्थात आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए आप बाज रूप में हैं। वे सदा प्रभु आप मेरी रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, भगवान शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण हैं, अत्यंत तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं आप, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं आप। वे कृपा के समूह श्री राम जी, सदा हमारी आप रक्षा करें। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अत्यंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले प्रभु श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा भगवान श्री राम जी, सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है और उनके बल धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे भगवान श्री राम जी मेरी निरंतर रक्षा करें। ऐसा सुतीक्षण मुनि बार बार भगवान की प्रार्थना करते हैं। फिर उन्होंने कहा, हे भगवान, सुतीक्षण जी कहते हैं, हे स्वामी, आपको सगुण निर्गुण और अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो और वर मांगो, जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मुनि सुतीक्षण ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ नहीं कि भगवान मैं आपको क्या मांगूं, क्या सत्य है क्या झूठ है। अतः हे रघुनाथ जी, दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे वह मुझे दीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तब मुनि ने कहा, प्रभु, जो वरदान दिया आपने वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, छोटे भाई लक्ष्मण और सीता सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम अर्थात स्थित होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। भगवान ने एवमस्तु कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास भगवान श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास गए। तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गया। अब मैं प्रभु अर्थात आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर
कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर भगवान श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुँचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगत आधार भगवान श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त्य मुनि तुरंत उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसू छलक पड़े। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने उन्हें उठाकर बड़े प्रेम से हृदय लगाकर आशीर्वाद दिया। ज्ञानी मुनि ने आदरपूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाए। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज धरती पर दूसरा कोई नहीं है। वहाँ जहाँ तक अर्थात जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद भगवान के दर्शन कर हर्षित हो रहे हैं। मुनियों के समूह में प्रभु श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को ऐसा लग रहा है कि भगवान मेरे सामने ही बैठे हैं। मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देख रहा हो। तब भगवान श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, आपसे तो कुछ छिपाव नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझकर कुछ कहा नहीं। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र अर्थात सलाह दीजिए जिस प्रकार से मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया? हे पापों को नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिनके फल हैं। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे कीड़े हैं। दूसरा, हम कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। हे कृपा के धाम, मैं तो वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता सहित लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करें। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, तो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिसका संत जन भजन करते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म अर्थात आपके इस सुंदर स्वरूप को ही देखना चाहता हूँ। उसी में अपने मन को प्रेमी बनाना चाहता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे भगवान, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे भगवान, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है वहीं पवित्र कीजिए। श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर श्राप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर भगवान श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट जाके पहुँच गए। वह गृद्धराज जटायु से वहाँ पर भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब से श्री रामचंद्र जी वहाँ निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए और उनका डर खत्म होता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से
भर गए और वे दिनों दिन अधिक सुहावने लगने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष भगवान का ही निवास हो, उस स्थान का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहा। उन्होंने कहा, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं आपसे प्रभु की तरह अर्थात अपना स्वामी समझकर कुछ पूछना चाहता हूँ। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे भगवान, इधर ईश्वर और जीव का भेद हमें समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक तथा मोह नष्ट हो जाए, भ्रम खत्म हो जाए। भगवान श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही शब्दों में समझा कर कह देता हूँ। तुम मन और चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिससे समस्त जीवों को वश में होना पड़ता है और वश में कर रखा है इंद्रियों के विषयों और जहाँ तक मन जाता है। हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या है। इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक अविद्या दुष्ट अर्थात दोष युक्त और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़कर नाना तरह का दुख पाता है। और दूसरी विद्या है जो प्रभु से प्रेरित होती है। उसके अपने कुछ बल नहीं होते। ज्ञान वह है जहाँ अर्थात जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा रहित टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधिमय जगत में सुख समृद्धि, सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, दुष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति, हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो और नित्य आध्यात्म अर्थात आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ अर्थात तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए, जो माया को ईश्वर और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक ईश्वर ही है। धर्म अर्थ के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको अर्थात ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन सहारा अपेक्षा से नहीं, बल्कि ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है। वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल हों अर्थात प्रसन्न हो। अब मैं भक्ति के साधन का विस्तार से वर्णन करता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा लेता है, जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम है। मन, वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो और जो मुझको गुरु, पिता, माता, भाई, पति और देवता
सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो, मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं और उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में बार बार सिर नवाया। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, हे गरुण जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध होकर मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को रोक नहीं सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है, वह सुंदर रूप धर कर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुरा कर वचन बोली कि आपके समान न कोई पुरुष है और न हमारे समान कोई नारी। विधाता ने यह जोड़ी बहुत सुंदर बनाई है। मेरे योग्य पुरुष अर्थात वर जगत भर में नहीं। मैंने तीनों लोकों में खोज कर देखा, इसी से अब तक कुमारी अविवाहित हूँ। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है। तब भगवान ने इशारा किया और लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट दिया। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सो मेरी पवन सुत पावन नामु। सो मेरी पवन सुत पावन नामु। अपने बस करी राखे हूँ रामू। अपने बस करी राखे हूँ राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम। शांति शांति शांति।